प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरुदेव जो है हमारे हैं, सद्गुरुदेव जो है आपके हैं, सद्गुरुदेव जो है पहले हमारे हैं, उसके बाद संसार के हैं। वैसे स्वामी जी ने तो कह दिया, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कल की घटना है, ये सब संस्मरण में आपको सुनाता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं अमेरिका अमेरिका अमेरिका। मैं बोला क्या है अमेरिका में? अमेरिका में क्या है? अब बताइए क्या है? कुछ नहीं है। हथियार के बल पर जो है पूरे संसार को लूटता है लोग। मैं बोला हथियार के बल पर जो है पूरे संसार को लूटता है लोग, धोखा करता है। अमेरिका अमेरिका की बात जो आप कर रहे हैं, ये पूरे संसार को लूटता है। सबसे बड़ा चोर है ये लोग जो है। बोला नहीं वो शांति स्थापित करता है। मैं बोला कौन सा शांति स्थापित किया? जहां भी गया उसने जो है पूरा उजाड़ दिया जो है। शांति तो जो है भारत भूमि से होगी, शांति जो है भारत भूमि से होगी। कौन है अमेरिका का कोई संत बताओ? अमेरिका में कोई संत पैदा ही नहीं हुआ, सब उधर लुटेरे चोर बदमाश हैं। कबीर साहब की वाणी सुनो, वो भारत भूमि के हैं। सुख में दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि को होय। ये कब की वाणी है? ये भारत भूमि की है। ये कोई अमेरिका का कोई जो है ना संत बताओ। आप बहुत चालाक हैं, विद्वान हैं, हथियार के बल पर की बात करते हैं आप। अमेरिका मार देगा मार देगा,
वह सुख शांति है। वो पूरे संसार में मैं बोल रहा हूँ और YouTube के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, शांति जो है भारत भूमि से ही होगी। और किसी भी देश के पास ये केवल हथियार के बल पर जो है शांति चाहता है, नहीं होगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भारत की भूमि से पैदा हुई है, ये भारत की आवाज है और अभी अभी भारत की ही आवाज है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। वो जो है, जो सोमनाथ मंदिर था, उसका सोना का दरवाजा इंग्लैंड वाला रखा है। वो बोल रहा है हम भारत से जीत करके लाए हैं, लड़ करके लाए हैं, हमारे में बल था, हमने ले आया। ऐसे बोलता है, वहां लगा रखा है प्रदर्शनी में। और हमारे भारत के मूर्ख जा करके उसको देखने के लिए मतलब जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। मैं बोला भाई, पूरे संसार का मैं बोल रहा हूं, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, कोई भी आ जाए, लड़ाई होगी सामने सामने। कितना भी वो WWF में जो कूदता है, मारता है, भारत भूमि में आ जाओ जून के महीने में, और उधर ही पेड़ के नीचे जो है ना, क्या नाम है, मैं जो है ना, होगी लड़ाई तुम्हारी। मेरे यहाँ का 12 साल का 16 साल का लड़का या लड़की उन WW वालों को ऐसे मार गिराएगा, उनमें दम नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। जो नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई संसार का जो भी है आ जाए, जो है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कोई भी आ जाए। बड़े उछलते हैं ऊपर नीचे ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो लोग जो है कुछ नहीं कर पाएगा। 45 डिग्री में तो उनका जो है ना, चमड़ी जलकर खत्म हो जाएगी। कहां से लड़ेगा वो? जीत करके ले गए हैं, जीत करके ले गए हैं। जब मैंने ऐसे बोला तो बोला, अरे भाई बैठिए बैठिए, आप तो आपकी थोड़ा और बात सुनाइए। अरे बोला बैठिए बैठिए, आप मत जाइए, कहाँ जा रहे हैं, जो है असली बात तो आप बता रहे हैं। वो तो बोला कि नहीं, जो है ना, अंग्रेजों की सेना, अंग्रेजों की सेना। अरे मैं बोला सब झूठ बोला गया है। अंग्रेज तो उधर दिल्ली में बैठा हुआ था, चोर बाजारी से जो है वो सब काम किया है। लोग जो है लड़ने वाले भारत के थे। इनका तो जो है चमड़ी खत्म हो जाएगी, जो है ना, 45 डिग्री में, 48 डिग्री में भारत में जो है, कहां लड़ेगा वो? लड़ाई जो है हथियार के जो है बल पर धोखा से होगा। कोई बलवान नहीं है, कोई भी, मैं बता रहा हूं। तो बोला कि नहीं, आप बात तो जो है सही बोल रहे हैं। तो मैं बोला, वो सोमनाथ का जो है सोना का जो है ना दरवाजा, वो लोग ऐसे ले गया है क्या? चोरी से ले गया है, छल से ले गया है, बेईमानी से ले गया है। भारत भूमि में जो है, ऐसे मैं बोल तो रहा हूं, आ जाओ, गांव के मैं बोल रहा हूं, जो कोई उनको शिक्षा नहीं है।
क्योंकि वो टिक नहीं पाएंगे, इतने टेम्परेचर में वो लोग बचेगा ही नहीं। जहाँ -40 और -30 में वो लोग रहता है, यहाँ उनका मतलब चलेगा ही नहीं। कोई अंग्रेज घूमता है इधर में देखो, और पूरे संसार भर में भारत के लोग हैं। भारत मतलब पाकिस्तान भी भारत ही है, अफगानिस्तान भी भारत ही है, बांग्लादेश भी भारत ही है, श्रीलंका भी भारत ही है। यही भारत है। ये केवल झूठा जो है राजनेताओं के चाल की वजह से है ये। तब बोले कि नहीं नहीं, आप तो बढ़िया बात बता रहे हैं जो है, थोड़ा बैठिए थोड़ा बैठिए। अरे मैं बोला भाई अब क्या करें, जो है बैठना पड़ा। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, भारत भूमि से ही आवाज गई है पूरे संसार को। ये लोग सुख शांति नहीं कराता है। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं सब भारत के ही हुए हैं। इनके आज तो जो है ना कुछ भी नहीं है, इनके पास जो है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जितनी संपदा भारत के पास पहले थी, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में जो है भारत के पास ही रहेगी। कारण ये है कि हमारे पास भगवान सूर्य की महती कृपा है। बिना सूर्य के कुछ भी नहीं होगा। उनके यहाँ तो सूरज उदय ही नहीं होता है कभी। उनके यहाँ जो है कभी मॉर्निंग बढ़िया होती ही नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुड मॉर्निंग हो जाए, आज मॉर्निंग सुबह बढ़िया हो जाए। तो भारत भूमि में तो जो है रोज ही बढ़िया होती है मॉर्निंग जो है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आज का मॉर्निंग बढ़िया हो जाए, धुंध फुंध। तो वहां कहां से उन लोगों के जो है पास आएगा बताओ। ये तो चोरी से, छल से, बेईमानी से हमारे ही लोग जो है उनकी सेना में भर्ती हुए और वही लोग जो है लड़ाई किया है। अंग्रेज की किसी भी, मैं बोल रहा हूँ पूरे संसार के जो है किसी भी सेना में मदद नहीं, वो हिम्मत नहीं है कि भारत भूमि को हरा सके। अंग्रेज लोग नहीं आया था यहाँ से लड़ने के लिए। भारत की सेना पूरे संसार में जाती है लड़ने के लिए। यहाँ एक अंग्रेज यहाँ जो है ना वो जो है ना हालत खराब हो जाएगी उसका, वो क्या लड़ेगा बताओ। तो हथियार ये लोग छल से लड़ना चाहता है, हथियार के बल पर लड़ना चाहता है। तो भारत भी अब जो है हथियार बनाए भाई, क्योंकि अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार आपके पास होना चाहिए। नहीं तो भारत तो जो सीधा बोलता है सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। ये जो चाइना वाला उछलता है ऊपर नीचे, वो कदम से वो 4 बार जो है भारत भूमि पर नहीं उछल पाएगा। वो जब ये टेम्परेचर पड़ेगा ना तो वो नहीं उछल पाएगा। तो वो लोग कहां से बलवान है बताओ भाई। जो है हमारे मौसम के हिसाब से आ जाओ ना। पूरे संसार में भारत के लोग जो है मिलेंगे आपको कम से कम जो है 20% 30% तो है ही पूरे संसार में। आप बताओ अंग्रेज लोग हैं यहाँ 5% भी नहीं मिलेगा। खाली वो दिल्ली में बैठता है, एसी में बैठता है। ये लोग जो है दिल्ली में एसी में बैठता है, 10 20 50 हजार होंगे, चाहे 2000 चाहे 5000 होंगे। और भारत के जो है
पूरे संसार में मैं बोल रहा हूँ, जापान पूरे देश की में ले लो आप, पूरी दुनिया में भारत के ही लोग हैं। ज़्यादा नहीं तो वहाँ के जनसंख्या का जो है ना 20%, 25%, 30% तो होंगे ही भारत के। तो सब लोग आ जाओ भारत भूमि में, सबका ठप हो जाएगा। अमेरिका भी ठप, सारे ठप हो जाएंगे। तो ये लोग बलवान कभी भी नहीं रहा है, आज भी नहीं है, आने वाले जुगों में भी ये लोग बलवान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपके यहाँ भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। वो बोलता है कि नहीं वहाँ कोई भिखारी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, भारत में भिखारी है। अरे वहाँ बारिश आ गया भाई, भागना पड़ेगा घर में। जय सतगुरुदेव, जो है सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। मैं तो बाहर छत पर बैठ करके चटाई बिछा करके आराम से ठंडी ठंडी हवा में जो है आपको सत्संग सुना रहा था। बारिश आ गई तो फिर भागना पड़ा। तो जो है यही जीवन है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा गहरावे, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जैसा देश आपका है, भारतवर्ष है,
ऐसा जो है पूरा संसार में कहीं नहीं है। भारतवर्ष में हर तरह का मौसम है। एक ही दिन में यहाँ जो है बरसात वाला भी मौसम है, गर्मी वाला भी है, ठंडी वाला भी है, हर तरह का यहाँ पर है। और हर तरह की जो है यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं। इनके पास बहुत से कुछ भी चीजें नहीं है इनके यहाँ। किसी भी पूरे संसार में जो भारत भूमि में है वो पूरे संसार में कहीं नहीं है। आप भेद को समझ लो। उनके यहाँ तो जो है भयंकर ठंडी है, और जो हमारे यहाँ ठंडी होती है वो तो हमेशा है। जो हमारे यहाँ जाड़े में मतलब ठंडी पड़ती है, आप लगा लीजिए कि जो दिसंबर जनवरी में, वैसा ठंडी तो उनके यहाँ 12 महीना है। जब यहाँ गर्मी होता है तो इतनी ठंडी उनके यहाँ पड़ती है। तो बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। अब हम लोग थोड़ा अध्यात्म में आए, क्योंकि अभी हम लोग जो है उस संसार के वैभव का, ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। भारत में जो है एसी की जरूरत नहीं है। पूरे संसार को ज्ञान भारत से ही गया है। अरे इनको जीरो का नहीं मालूम था, ये लोग कहां से आगे हो जाएगा। इनको शून्य का पता नहीं था। शून्य का ज्ञान जो है पूरा भारत ने ही दिया है पूरे संसार को। इनको तो गिनती भी नहीं आती थी। ये केवल जो है हथियारों के बल पर, छल से, कल से, बल से, दाव से, पेच से ये लोग जीतता है। सामने सामने जो है कोई नहीं लड़ सकता है। आप भेद को समझो। सबसे कठिन जीवन जो है इनके यहां पर है। उधर तो वहां कोई भिक्षा देने वाला है नहीं, तो वहां से कहां पैदा होगा भिखारी, बताओ। यहां भारत में तो मांग मांग करके भिखारी जो है लाखों रुपए जमा कर लेता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। अमेरिका में भी बहुत गरीबी है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय तो स्वामी जी दूसरा कह दिए। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने कहा कि स्वर वेद में सब आ सकते हैं, मानव होना चाहिए। स्वर वेद महामंदिर में पूरे संसार के लोग आ सकता है। स्वर वेद महामंदिर पूरे संसार का है। एक मस्जिद है, उसमें जो है उनके ही औरत नहीं जा सकती है। कौन सा तुम जो है धर्म की बात कर रहे हैं आप जो है? वो स्वामी जी के यहाँ ये नहीं है। आप चाहे लुंगी पहनो, दाढ़ी पहनो, जैसे भी मर्जी हो आ जाओ, बस तुम्हारे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। आप भेद को समझो। आप पूरे संसार में धर्म को समझो। धर्म तो एक ही है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि जो दाढ़ी बढ़ा करके आओगे तभी माना जाएगा, टोपी पहन करके आओगे तो ही आएगा, या सफेद कपड़ा पहनोगे, ये नहीं बोल रहे हैं वो।
चाहे तुम लुंगी पहने हो, दाढ़ी बनाए हो, जटा बढ़ाए हो, जैसी भी हो, धोती पहने हो, पैंट पहने हो, लुंगी पहने हो, कैसी भी हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। तुम किसी भी संसार के किसी भी कोने के हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम है प्रभु के लिए, तब स्वरवेद तुम्हारी है। और जब तुम्हारे प्रभु में प्रेम नहीं है तो स्वरवेद तुम्हारे लिए नहीं है। स्वामी जी तो ऐसा कह रहे हैं, पूरे संसार को बता रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी व्रत रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि नहीं 30 दिन तुम व्रत रखोगे तभी मुसलमान बनोगे। स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा करोगे तब, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोला जैसे भी हो, तुम्हारे हाथ हो, पैर हो, मुख हो, जो भी कोई अंग भी नहीं हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए प्रभु के लिए, प्रभु को जानने की इच्छा होनी चाहिए, तब जो है तुम्हारे लिए स्वरवेद है। ऐसा नहीं कि मतलब जटा नहीं बढ़ाओगे तो गिरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, कुछ नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। परमेश्वर अरु भेषसी कछु नहीं बनत संबंध, परमेश्वर अरु भेषसी कछु नहीं बनत संबंध। आप सदगुरु की वाणी को समझिए। परमेश्वर अरु भेषसी कुछ नहीं बनत संबंध। दाढ़ी बढ़ा लेने से तुम्हारा प्रभु से जो है कोई मतलब नहीं है। आप सफेद कपड़ा पहन लो, लाल पहन लो, काला पहन लो, ब्लू पहन, कोई भी पहन लो, परमात्मा का तुम्हारे प्रति प्रेम अलग चीज है। वो नहीं तो ऐसे पढ़ना चाहिए तो वैसे पढ़ना चाहिए, ये फालतू भंड की बातें हैं। जैसे भी रहो, यहां ये नहीं है कि यहाँ जो है स्त्री को ऐसे पूजा करना है, तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। नर नारी साधन करी दोनों ही का प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। देखो भाई, ज्ञान अनंत है। इस दोहे का लाइन दूसरे दोहे में फिट हो जा रही है, मैं क्या करूं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझसे आय। स्वामी जी ये सब नहीं बता रहे हैं, कहीं पर भी नहीं बोला है उन्होंने। प्रभु जो है उसके लिए आपको वस्त्र जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
परमेश्वर अरु भीषिषि कछु नहीं बनत संबंध। सद्गुरु भीषण मानई भेषाची न जग भ्राम। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। मनवा को कैसे से जो है रंगाओगे आप जो है। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में जाई जोगी आसन लगवले, राम नाम छोड़ी के पूजन लागे पथरा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी धुइया रमावले, कामवा जराई जोगी बन गईले ही जड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो आप विहंगम योग में आ जाओ, टोपी पहन करके आ जाओ, हैट पहन करके आ जाओ, कुर्ता पैजामा पहन करके आ जाओ, लुंगी पहन करके आ जाओ, धोती पहन करके आ जाओ, साड़ी पहन करके आ जाओ, बुर्का भी पहन करके आ जाओ, कोई वहां मनाही नहीं है। लेकिन 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 तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। आप भेद को समझो। स्वर भेद तुम्हारा भी है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका है भाई। ये विहंगम व योग वाले सोचते हैं कि हमारा ही है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने पहले ही दे दिया है पूरे संसार को। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। इतना दिन हो गया मेरे को जो है, तो बोल रहे हैं संत जो है कि हमारे ऊपर दया कब करी है। अब बताओ। वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हम जल्दी जो है पा जाएं जो है। मैं बोला भाई जल्दी का है, जल्दी का है पाना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। कभी कभी बड़ा आनंद आता है, हंसी भी आती है। बोल रहे हैं कि स्वामी जी हमारे ऊपर मदद कोई भी दया नहीं कर रहे हैं। मैं बोला आपको स्वामी जी का क्या दया चाहिए। अरे बोला थोड़ा हम भी बुझ जाते, जान जाते। तो मैं बोला बाहर बाहर का है ढूंढ रहे हैं, अंदर में ढूंढिए। इसी शरीर में है, बाहर नहीं जाना है आपको। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छाटा जग जोर। करना मुझको कुछ नहीं,
बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द चाटा जग की जोर। अब एक संत है तो बोले खाली आप जो है ना पूरा दुहवे बोलते रहते हैं, उसका भेद नहीं बताते। अरे इसमें भेद क्या बताना है भाई, सीधे सीधे तो स्वामी जी बोल रहे हैं। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो साफ साफ स्वामी जी इतना बढ़िया आपको हिंदी भाषा में बोले हैं, और आप भारत भूमि के हो, ये तो कोई भी आदमी बुझ जाएगा। बाहर बाहर खोजती, बाहर में है नहीं तो बाहर काहे लिए खोजते हो? नदी में जाओ, नाले में जाओ, प्रभु के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, है नहीं, बता दिया आपको। इसमें कौन सा इसका व्याख्या करना है? बाहर बाहर खोजती, प्रभु बाहर में है नहीं, तो इसको क्या, इसका जो ये तो एकदम साफ जो है स्वामी जी कह रहे हैं, इसका कौन सा व्याख्या मैं करूं, बताओ। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। मैं जो है बहुत पहुंचे हुए संत की बात कर रहा हूं। बोले कि हमारे ऊपर कब कृपा होगी? अरे मैं बोला सबसे अधिक कृपा तो आपके ऊपर है और पूरे संसार के ऊपर है। तो बोले मैं समझा नहीं। मैं बोला सूरज जो है उसका पूरा शक्ति लेना है तो 6 बजे उदय होता है, तो उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में सूरज के जो है रोशनी में आप रहिए। तो सूरज तो वैसे ही है, वो सबको दे रहा है। सूरज तो जो है सबको दे रहा है। तो अब तो आपका ना काम है लेना। अभी आप बोलो कि नहीं सूरज हमारे ऊपर नहीं कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। भगवान सूर्य जो है हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। जब आपको बता दिया गया, सदगुरु ने बता दिया, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझस आय। मैं बोला जब बोल दिए कि गुरु के चरण है, सबको बता दिए, चाहे वो विद्वान हो, शैतान हो, बदमाश हो, चाहे जो भी हो, स्वर वेद सबका है जिसके हृदय में प्रेम है। तो जब वो बता दिए कि गुरु चरण में चारों फल है, तो गुरु के चरणों को याद करना आपका ना काम है। कहाँ नहीं दिए आपको जो है? बोला नहीं हम पढ़े लिखे नहीं, पढ़ने लिखने वाली बात ही नहीं है इसमें। इसमें विद्वान का जरूरत नहीं है। यहाँ विहंगम युग में प्रेमी का जरूरत है, जिसको प्रभु से प्रेम है। यहाँ ज्यादा पढ़ाई लिखाई जो है ना वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे हृदय में प्रेम है सदगुरु से, तो गुरु के चरण को याद करो। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय,
सद्गुरु जनर चाकरी सर्वठा मुझ से आय। तो जब आपको कह दिया गया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण को छोड़ करके दूर नहीं जाना। इसमें कौन सा आपको क्या नहीं समझ में आता है? जब वो तो सबको बताए हैं, तो जो गुरु के चरण के पास रहेगा वो न बूझेगा। आप रहते हो संसार में, आप रहते हो बिजनेस नहीं हुआ तो रोटी नहीं हुआ तो पत्नी ऐसा है तो पति ऐसा है, यही सब करने आए हो। आपको सदगुरु के चरण को नहीं भूलना है, यही तो काम है। इसमें कौन सा बड़ी काम है बताओ? काम कोई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेमदार टूटे नहीं, वह रही कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। प्रेमदार टूटे नहीं, वह रही कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो साफ साफ तो स्वर वेद में लिखा हुआ है, आपको करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चाचू विवेक की, हंस संत परवीन। तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को वहाँ जाना है, शून्य शिखर पर जाना है और पैसा नहीं है। अब बताओ, पैसा नहीं है तो कोई जरूरी है जाना शून्य शिखर पर? इसी शरीर में भी तो शून्य शिखर है। शून्य शिखर पर वास कर, संत बीबी की होय, तपना योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। तू जो है शून्य शिखर पर जाने से नहीं होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम होने से होगा। तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घाटे ही में पियवा, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
तो बोल रहे हैं कि आप आ रहे कि नहीं आ रहे, आप आ जाइए। अभी तो आप रिटायरमेंट हो गए और स्वामी जी को जो है आप काहे नहीं आएंगे, मैं टिकट आपको दे देता हूं, फ्री में आप आइए जो है। मैं बोला नहीं भाई, हमको बहुत काम है। बोल रहे आप कौन सा काम है? अरे मैं बोला मन को मारना है, अभी मन को इसको रोकना है, ये गुरुचरण में इसको जो है ना ठिकाने लगाना है, और आप बोल रहे हैं कि मतलब काम ही नहीं है आपके पास। अभी तो काम, अभी तो जो है पता लगा है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन हमें है, तो इसको मारने का काम कर रहा हूं मैं। पहले इसको मार लूंगा तब आऊंगा मैं जो है शून्य शिखर आश्रम। तो बोल रहे हैं पता नहीं आप क्या क्या बोलने लगते हैं। अरे मैं बोला ठीक तो बोल रहा हूं भाई, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। जब गुरु के चरण में 68 तीरथ है तो काहे लिए मैं जाऊं इधर उधर नहाने के लिए। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक और संत है तो बोल रहे पानी उनी तो है नहीं, कैसे नहाएगा गुरु के चरण में, गुरु के चरण में बोलते रहते हैं। मैं बोला आपको नहीं समझ में आएगा अभी कि गुरु दरबार में कितना निर्मल पानी है, आपको कहाँ समझ में आएगा। आप जाइए जो है ना वो जो ट्यूबवेल चल रहा है उसी पर नहा लीजिए। जो है ये जो है एक हमारी भाभी लगेगी तो बोल रही है कि गुरु का चरण में कैसे नहाया जाएगा, आप हमारे पास आइए मैं आपको बढ़िया से नहला दूंगी। मैं बोला नहीं नहीं, ये हमें गुरु का चरण में नहाना है, आपके पास आने से तो आप जो है माया देश में नहला देंगी, हम जो है गुरु के चरण में नहाना है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब इसकी क्या व्याख्या करूं आप बताओ। वो बोल रहे हैं कि खाली अब बस जो है ना गाते ही रहते हैं, अपने मस्ती में अपने ही चक्कर में रहते हैं जो है। अरे मैं बोला भाई नहीं, अब इसमें कौन सा व्याख्या करना है बताओ। गुरु के चरण से दूर नहीं जाना है, मन में जो है ना गुरु का चरण जो है बसा लो। अब इसकी मैं कैसे व्याख्या करूं बताओ। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता,
वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश। गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। ये तो साफ साफ कोई भी आदमी रहेगा वो भी बुझ जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। बिना गुरु का निर्माण पद नहीं मिलेगा। अब इसमें कौन सा व्याख्या करना है? निर्माण पद का मतलब अपना घर में चलना। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। ये तो साफ साफ स्वामी जी बता दिए। निज घर वास परम सुख होई। अपना घर में चलोगे तो परम सुख मिलेगा। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुरवेद कह रही है। तो इसको कौन सा व्याख्या करूं मैं, बताओ आप ना। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। ये सभी सुकृत का ही वंश है। सभी उसी बीज में से आए हैं। परमात्मा को बीज भी कहा जाता है। हम लोग संसार में नहीं, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बूढ़ा है, जवान है, चाचा है, चाची है, भाभी है, देवर है, ननद है। क्या चीज है ये? शरीर का संबंध है ये। अंदर में जाओगे बीज में तो वहां कौन सा जो है माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कुछ नहीं है वहां तो। अभी हम लोग जो बरगद का जो बीज होता है, चिड़िया जो है सुबह उठती है, उसको भूख लगा रहता है, जाती है और जो है ना उसमें फल में बैठती है, 2-4 उस मतलब क्या बोलते हैं खा लेती है, फिर उसको प्यास लग जाता है, फिर पानी पीने के लिए जाती है। कहीं पानी का टंकी हो, कहीं हो, जहाँ थोड़ा पानी मिलेगा वहीं जो है पानी पी लेगी और वहीं मल त्याग देगी और फिर उड़ जाएगी। और बीज, उसके मल में बीज आ जाएगा और धरती में लग गया। नदी किनारे, पोखर किनारे देख लेना, कोई वहाँ बरगद का पेड़ लगाता है, अपने आप ही लग जाता है वो। और फिर जो है विशाल वृक्ष जो है तैयार हो जाता है और उसमें जो है लाखों पत्ते, करोड़ों पत्ते हो जाते हैं। तो वही पत्ते तो हम लोग हैं। कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई उत्तर दिशा में है, कोई दक्षिण दिशा में है, कोई ऊपर है पत्ता एकदम सबसे ऊपर, कोई बीच में है, कोई नीचे है, कोई धरती के जो पास में है। तो हम लोग जो है जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक बोध नहीं है, तब तक हम लोग अलग अलग है।
जब ऐसे हम लोग अंदर में जा रहे हैं बीज में, तो वहाँ कौन सा स्त्री पुरुष है बताओ? वहाँ शरीर ही नहीं है। तो ये जो संसार भी जो है, आनंद जो है, जब अंदर में चलोगे तब ना, जब अंदर में चलोगे तब पता लगेगा कि हमारी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु ये जड़ देह का होता है, जड़ शरीर का होता है। तो निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। अब कल एक जो है हमारे एक मित्र मिले, साथी मिले, तो उन्होंने तो हमको पहचान लिया, तो गले मिल गए। तो बोले भाई मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। मैं बोला क्या हो गया भैया, गांव छोड़ दिए का? बोला नहीं, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। अब बताओ, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, अब मैं मर जाऊंगा। मैं बोला आप नहीं मरोगे, शरीर मरेगा आपका। मैं बोला आप नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। अरे बोला हाँ वही शरीर मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं बोला चेतना, अबू तो बिल्कुल ही कभी कोई उपदेश लिए नहीं, कोई साधना किया नहीं, और बोलने से भी करेंगे नहीं। तो मैं बोला मृत्यु आपके शरीर का होता है, चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है। और बहुत बेचारे क्या नाम है दुखित। तो मैं बोला यही जन्म मरण का दुख है। आप कहीं से आए थे मां के गर्भ में, कौन भेजा था आपको यहाँ? यहाँ भेजा गया था आपको सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए, सद्गुरु ढूंढने के लिए। अब थोड़े देर तक तो बेचारे रहे, फिर जो ऊर्ध्व हो गए। अर्धा ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई का है, सोयामृत पद पाव। तो वो लोग जो है गुरु नहीं खोजा और अभी भी रो रहे हैं, और फिर अगला जाएंगे तो कहाँ जाएंगे क्या पता है। मैं बोला आपको जाने नहीं दिया जाएगा, 100 साल तक को आपको रहना है। थोड़ा नियम मर्यादा में रहा करिए, उस प्रभु को याद करिए। काहे लिए मरेंगे? मरे आपका दुश्मन, आप मरते ही नहीं है कहीं। ये तो मां के गर्भ में आपका इतना बड़ा शरीर बना है, और आपने भी शादी किया, आपके भी बच्चे हो गए, सब नाती पोते हो गए, तो आप काहे लिए मरेंगे? काहे लिए दुखित हो रहे हैं आप जो है? ये शरीर मरेगा आपका, जो चेतना है वो नहीं मरती। तो बोल रहे हैं कि नहीं हमको पता नहीं ना चल रहा है। तो मैं बोला पता चलने के लिए ही तो आपको बोला जा रहा है, विहंगम योग का उपदेश ले लीजिए, फिर आपको रोना नहीं ना आएगा। जीवाना मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं बोला आपका बच्चों का काहे लिए चिंता कर रहे हैं? आप लाए हैं क्या? बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं लाया, अपने आप आ गए। तो मैं बोला अपने आप चले जाएंगे, आपका रुकने से कोई रुकेगा? बोल रहे नहीं। मैं बोला आपके साथ ये लोग कोई चलेगा? बोला नहीं। तो मैं बोला फिर काहे लिए चिंता करते हैं? ये सांस की गिनती हो रही है, गिनती करने वाला आपके हृदय में ही बैठा हुआ है।
मैं बोला कौन रहा यहाँ पर? हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। मैं बोला हनुमान जी भी चले गए, रावण भी चला गया, लंका का राजा था जिसने अमृत चुरा रखा था नाभि के अंदर में। आपके पास तो जो है ना कुछ भी नहीं है, तो जो है कुछ जो है ना धन कमा लीजिए, कुछ उपदेश ले लीजिए। अरे बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो शिव जी का करता हूं। तो मैं बोला फिर काहे चिंता करते हैं, शिव जी आपको बचाएंगे। बोला वो बचा ही नहीं रहे हैं। मैं बोला आप भी जो है ना कैसी बात करते हैं, शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला, शिव का मतलब होता है कल्याणकारक, तो आपका कल्याण वही करेंगे। लेकिन वो जो है अब बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। मैं बोला इस संसार में कोई रहने वाला तो है नहीं। हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस उदिशी गवना। तो मैं बोला कि इतना उन्होंने जो है सोना का लंका बना रखा था और सोना का सीढ़ी बना करके बोला स्वर्ग तक बनाओ, तो वो तो रह नहीं पाया, तो हम लोग कैसे रहेंगे यहां? कोई नहीं बच पाएगा। चाहे यहां पर जो है महल उठाया हो, चाहे जो है कुछ भी किया हो, तो फिर काहे लिए चिंता करते हैं? आपका चिंता करने से आप बच जाओगे। तो चिंता करिए उस प्रभु को, उस परमात्मा को जिसने जो है आपको जन्म दिया है। मेरे कहने पर मत जाइए। चाहे आप शिव जी का पूजा करिए, चाहे जो भी करना हो ब्रह्मा जी का करिए, किसी का भी करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक सर्व जो है गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये चारों वेदों का सार है। ये उस शक्ति की प्रार्थना की गई है जो सकल सृष्टि के रचयिता। उस मंत्र का मतलब यही है सकल सृष्टि के रचयिता। मतलब कहने का ये है कि सकल सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद जितने भी आ गए देवी देवता सबकी बात हो रही है। इस जो है गायत्री मंत्र में जो है इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, उसके समान कोई शक्ति वाला मंत्र ही नहीं है धरती के ऊपर। इसीलिए स्वामी जी के यहां भी गायत्री मंत्र का ही दिया जाता है। आप भेद को समझो, पहला मंत्र वही दिया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब है हे सकल सृष्टि के रचयिता, प्राणदाता, दुख दूर करने वाले प्रभु, हमें विधर्मियों से बचाते हुए सत्य मार्ग पर ले चलो और अपने आनंद स्वरूप में स्थित कर दो।
यही इसका मतलब है। तो गायत्री मंत्र का ही जाप कर लिया करिए। काहे लिए शिव जी के जो पीछे पड़े हुए हैं? शिव जी भी यही गायत्री मंत्र का जाप किए थे, भगवान राम भी यही गायत्री मंत्र का जाप किए थे। ये वही सूरज है जिसको भगवान राम ने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा, माता सती अनुसुईया ने देखा, माता सती सावित्री ने देखा। वही सूरज है ये, और उसी सूरज को आप भी देख रहे हैं। फिर आप काहे लिए परेशान हैं? तो जब आपको अपना घर जो है ना पहचानना है, तो इसके लिए इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूं गुरु कर लीजिए। तो आपको तो समझ में नहीं आता है। आप तो बोलते हैं कि खाली हम शिव जी का हम जानते हैं, इसके अलावा मैं कोई नहीं करूंगा। तब दुखित काहे लिए हो रहे हैं? जब मरना सबको ही है, कोई धरती पर यहां स्थायी नहीं है, तो क्या पता आपका कल्याण हो जाए। तो बोल रहे कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो मैं बोला मरना कोई नहीं चाहता है धरती पर, लेकिन जो है काल की गति से कोई नहीं बच सकता है। जाप मरे अज पामरे अनहद भी मर जाय, असुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। तब इनको कहाँ से सुरति और कहाँ शब्द जो है बेचारे कहाँ बूझेंगे? अब वो शिव जी के आगे जो है ना बढ़ते ही नहीं। मैं बोला गायत्री मंत्र का जाप करिए तो आपको जो है कोई गुरु मिल जाएगा। तो बोला हम तो पढ़े लिखे हैं और जो है ना गुरु का हमको जरूरत ही नहीं है। तो मैं बोला तब तो आप कुछ नहीं बूझ पाएंगे, तब अभी तक आपने कुछ जाना ही नहीं। बोला नहीं आप बोल रहे तो मैं गायत्री मंत्र का जाप कर लूंगा। तो मैं बोला करिए, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा। ओम नमः शिवाय जो कल्याण करने वाला है उसका मैं नमन करता हूं। यही तो है मंत्र का मतलब जो है। शिवम का मतलब होता है, शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। तो कल्याण करने वाला वह जो है परमात्मा है। भगवान शिव भी बेचारे परेशान हुए। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, आप भेद को जो बूझो। मैंने बोला उसकी प्रार्थना करिए। चलो हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, ओही देशवा में नित्य पूर्णिमा कबहु न हो लाया देर, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, रिमि झिमी देवबरी से, रिमि झिमी देवबरी से भी जाता है निरदी, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, ओही देशवा में नित्य पूर्णिमा कबहु न हो लाया देर, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है शिव करते कोतवाली, लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है शिव करते कोतवाली, ब्रह्मा वाघर बनल टहलुआ विष्णु करे चरवाही, चलु हंसा
हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो बोल रहे हैं कि वो लक्ष्मी के पास चलने से हमारा काम हो जाएगा, जितना झाड़ू लगाएगी हमको मिल जाएगा। तो मैं बोला इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप उपदेश ले लीजिए। तो बोला नहीं भाई, उपदेश तो मैं नहीं लूँगा, आपका तो मैं नहीं लूँगा। बोले मेरा नहीं है भाई, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो बोला हमारे शिव जी हैं। तो मैं बोला तब शिव जी के पास रहिए, कौन मना कर रहा है आपको, फिर आप दुखित मत हुआ करिए ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही जीवन है। तो लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीता है, शिव करते कोतवाली। अब ब्रह्मा वाघर बनला टहलुआ, विष्णु करी चरवाही। तो वो बोल रहे हैं कि शिव जी हमारे कोतवाली करते हैं। मैं बोला भजन तो यही गा रही भाई, भजन तो यही गा रही है, ये मेरा भजन नहीं है बनाया हुआ है, कबीर साहब का है ये। ब्रह्मा वाघर बनला टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तू जो है भगवान शिव के ऊपर भी तो कोई न कोई है, तो उसी की पूजा करते हैं। मैं करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं मैं। और आप जो है शिव जी से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ओम नमः शिवाय से नहीं काम चलेगा, उससे बढ़िया तो गायत्री मंत्र है। तो बोले ठीक है कल से शुरू करूंगा। मैं बोला कल का है, आज से ही शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। तो लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीता है, शिव करते कोतवाली। अब ब्रह्मा वाघर बनला टहलुआ, विष्णु करी चरवाही। चलू हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो बोल रहे कि नहीं हमको देखने जाना है। तो मैं बोला देखने जाने के लिए ही आपको बोला जा रहा है। तो बोला कि हमको मिल जाएगा क्या देखने को। मैं बोला काहे नहीं मिलेगा, जो ये गा रहा है चलू हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो पकड़िए ना इनको, जो गा रहा है उसको पकड़िए। चलू हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। वही देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लायंदीर। चलू हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। रिमि झिमी देव बरी से भीजता है नीरदीर। चलू हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है, शिव करते कोतवाली। अब ब्रह्मा वाघर बनला टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। चलू हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो बोल रहे कि नहीं ये तो झूठ बात है। मैं बोला आप कैसे बोल दिया झूठ बात है, ये किसी ने गाया है तो उसके पास पहुंचना पड़ेगा ना आपको कि भाई तुम ऐसे काहे गाए हो। किसी ने देख करके बोला है ये कि उस देश में लक्ष्मी माता झाड़ू लगाती हैं। ये भजन आज की नहीं है भाई,
ये भजन आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले की है। यदि ये सही नहीं होता तो थोड़ा चलती है। ये भजन जो है मेरा गाया हुआ नहीं है, ये हमारे पहले भी संत लोग गाते थे, आज भी गाई जा रही है, और जब तक धरती चांद रहेगा यही भजन गाई जाएगी। तो आपका ना काम है पता करना, आपका काम है कि वो कौन सा देश है जहां माता लक्ष्मी झाड़ू लगा रही हैं। लक्ष्मी वा घर झाड़ू दीत है, शिव करती कोतवाली, ब्रह्मा वा घर बनला टहलुआ, विष्णु करे चरवही, चलुहन का वही देश जहाँ तोरा पियवसी। तो कहता कबीर सुनो भाई साध, गौ सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश। दूसरे भजन का इसमें आ गया। तो कहता कबीर सुनो भाई साध, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद का भेद बूझे, पहुँचे मूल ठिकानी। तो मैं बोला कहाँ जाएंगे? अब आपका हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है तो कहाँ जाएंगे? तो बोला वही तो पता नहीं है। तो मैं बोला क्या पता कहीं जूनियों में चले गए तो? मैं बोला आप सदगुरु का उपदेश ले नहीं रहे हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर नहीं रहे हैं, तो खाली ओम नमः शिवाय पर आपको विश्वास है तो आप वही करिए, फिर भी आप काहे लिए परेशान हो रहे हैं? आपको जो है आपको मरना नहीं है, तो मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो मैं बोला विहंगम योग में आइए और बैठ करके शरीर को खुद त्याग कर दीजिए, इसको मरने का मत इंतजार करिए। तो बोला ऐसा हो जाएगा? अरे मैं बोला विहंगम योग वाले कह रहे हैं, ये उनका जो है स्वर वेद कह रही है, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो बोला कि जो है ना फिर आपसे बात होगा, आपका मैं सत्संग सुनता रहता हूँ। मैं बोला मेरा सत्संग कहाँ है, मैं कौन सा सत्संग देता हूँ? बोला नहीं नहीं हमको मालूम है, यूट्यूब पर है, जो है मेरे मोबाइल में है। मैं बोला मेरा नहीं है, वह सदगुरु की वाणियाँ हैं, मैं सदगुरु की वाणियों को गाता बजाता रहता हूँ, मेरा उसमें कहाँ है? कुछ भी नहीं है मेरा। हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। मैं बोला अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा सत्संग कहाँ है उसमें? ये तो सदगुरु की वाणियाँ हैं, कबीर साहब की वाणियाँ हैं, सुरवेद की वाणियाँ हैं। मैं तो वाणियों को गाता हूँ, मैं मेरा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। यदि है तो आप बताइए। तो मैं बोला झूठ काहे बोला आपने? अरे बोला वो आपका आवाज है ना। तो बोला मैं अपनी आवाज में गाया हूँ, वो मेरे अपने भाव हैं, वाणियाँ सदगुरु की है। आप भेद को समझिए।
तब बोला हाँ वही बात वही बात। मैं बोला वही बात नहीं है, आप झूठ मत बोला करिए, आप ये बोलिए कि जो आप सदगुरु की बाणी गाते हैं वो हमें अच्छी लगती है, तो सदगुरु की बाणी बोला करिए ना। मेरा सत्संग आप बोल देते हैं, मेरा कुछ नहीं है भाई यहाँ पर, मैं तो उसी किताब से देख करके पढ़ता रहता हूँ। तो बोला एक लगातार आप कैसे 1 घंटा पढ़ देते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा कैसे पढ़ देते हैं? हम लोगों से तो जो है ना आधा घंटा बैठ करके जो है ना पढ़ा नहीं जाता है। तो मैं बोला वही सदगुरु की शक्ति है, वही गुरु के चरण की जो है शक्ति है। चारों फल गुरु चरण में चाहमित फल पाय, असदगुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझ श्याय। फिर बोले कि चलिए ठीक है, थोड़ा बाजार में सब्जी ले लूँ, नहीं तो फिर जो है ना देर हो जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर वहाँ से अपना मतलब हटे। तो गुरु के चरण में ही सारी चीज़ें हैं, सीधा सीधा आप बुझ जाओ, आपको अझुराना नहीं है। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। अब सदगुरु के चरण में कैसे जाना है वही विहंगम योग से आपको सीखना है। स्वामी जी भी वही कहते हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया, अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया सखी भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भूलो ना, सखी हो कहवा भूलो ना, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भूलो ना। पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटई में सैया सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाटई में सैया सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा पल घूंघट टालो, कहें सदा पल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना,
पीव छवि झलकैया, पीवा छवि झलकैया, तेरे घटई में सैया, सखी हो कावा भुलैलु ना, सखी हो कावा भुलैलु ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, तेरे घटई में सैया, सखी कहवा भुलैलु ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा जो है पिया के रूप में होता है, और हम लोग जो है जितने भी जीव हैं स्त्री रूप में कहलाते हैं। मतलब ऐसा ही जो है माना गया है, समझा गया है। तो हम लोग जो है स्त्री रूप में है, वैसे स्त्री पुरुष है नहीं। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्माय अपने कर्म वश, विविधा देह निर्माण। तो जो है आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं है वो, ये तो शरीर स्त्री पुरुष का होता है। हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है और नपुंसक भी है। ये तो जोनियां है, मानव जोनी है। तो कहें सदा फल घूंघट टालो। तो अब एक जो ऐसे ही हम सत्संग सुना रहा था, तो बोला कि नहीं, ये तो कबीर साहब औरतों के लिए बोला है घूंघट टालो, हमारे पास तो कोई घूंघट है नहीं। मैं बोला वो वाला घूंघट नहीं है, वो मन को बोला गया है, मन को घूंघट बोला है। मन को हटा दो और प्रभु से मिल लो। तो सबके लिए बोला गया है। जो भी सदगुरु की जो वाणियां हैं, स्त्री पुरुष सबके लिए एक ही है। जो सदगुरु है उसको सबसे एक समान प्रेम है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, क्योंकि उनका प्रेम आपकी चेतना से है। ये संसार प्रेम नहीं जानता है, केवल एक ही जो है स्त्री पुरुष के मिलन को ही प्रेम जानता है। इतना तो अज्ञानी ये संसार है, वो केवल जो है स्त्री पुरुष का ही प्रेम समझता है। प्रेम में अनंत भाव होती हैं। ये तो हम भी अंगम योग में आ गए, प्रभु की ऐसी दया हुई, नहीं तो हम भी नहीं बूझ पाती कि प्रेम जो है कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी वस्तु है। प्रेम में अनंत भाव होते हैं। भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, मौसी मौसी का प्रेम, नाना नानी का प्रेम, अलग अलग भाव है। ये एक ही प्रेम नहीं है, हर एक प्रेम के भाव अलग हैं। गुरु भाई गुरु बहन वो भी प्रेम है। संतों का प्रेम भी अलग है। इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम जो है संतों का प्रेम है। वह संतों का प्रेम जो है सत्य प्रेम है। वह जो है सद्गुरु के प्रकाश में संत मिलते हैं, कभी वो अलग होते ही नहीं। जैसे ही ऊर्ध्व होंगे एक दूसरे के पास हो जाते हैं। जगतारू पशु रति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरुकाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ज्ञान अनंत है। अब एक संत हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो बहुत बूझ गए, आप तो सब कुछ जान गए। अरे मैं बोला मैं अभी कुछ नहीं जाना हूँ, अभी तो गुरु के चरण की तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान हुआ है।
अभी पहुंचना तो बहुत दूर है, जो है बहुत दूर है अभी। पिया महल बड़ी दूर, मिलन कब होई। रंग महल बड़ी दूर, मिलन कब होई। तो पिया अभी बहुत दूर बसे हैं वो, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है, अभी जन्म हुआ है। तो जो है काहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छबी जल कैया तेरे घटई में सिया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो मन का घूंघट है, वो स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है। मन है घूंघट, जब तक मन जिंदा रहेगा आपको पिया से मिलने नहीं देगा। अब अंत में यही भजन से मैं समाप्त करूंगा। तो सदगुरु साद कमान, सुरति गा सी भई। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। मारत हिय रे में बान, पीर भारी भई। जब आप सदगुरु से प्रार्थना करती हैं तो सदगुरु जो है शब्द का बाण चला देता है। तो सुरति को जो है जा करके गुरु चरण में समाने लगती है। वही भजन में है ये। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। मारत हियरे बान, पीर भारी भई। निस दिन साले घाव, निदया वे नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर भावी नहीं। चढ़ी गईल गगन अटारी, सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। जब तक मन हार करके नहीं सोएगा, सदगुरु की बाण नहीं लगेगी, आपको दर्शन नहीं होगा। तुझे मन को जो है सदगुरु मारता है, तो आपको जो है मन को जो है गुरु के चरण में लगाने से वो मर जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो चढ़ी गईल गगन अटारी, सुदीपक बारी के। होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ तक भाखिया। काहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। मारत हियरे बान, पीर भारी भई। तो चढ़ी गईल गगन अटारी, सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ तक बाखिया। कहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। तो सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। अभी आपको बिरह आगन लगी नहीं है। बिरह आग जिन को लगी, बुझत नाही बुझाय।
बिरह लगन में जरी मरे, वाह प्रभु आय बुझाए। तो जब बिरह आगे लग जाएगी और सदगुरु शब्द का बाण मार देगा, तुरंत आपको दर्शन हो जाएगा। मन को तो सुलाना ही पड़ेगा, मन को तो मारना ही पड़ेगा, मन को तो शुद्ध करना ही पड़ेगा। और बिना गुरु चरण में गए शुद्ध होगा ही नहीं। गुरुदारी आव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि उपदेष्टा लोग तो खाली थोड़ा ही सा बताता है। तो मैं बोला स्कूल में जाने पर थोड़ा ही न बताएगा वो, फिर आकर के घर में न पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा 45 मिनट में उसका स्कूल का होता है क्लास, वो कितना बताएगा बताइए। जब उसके पास आप बैठिए रोज रोज तब न पूरा मालूम हो जाएगा। अब इतना लोगों को जो है उपदेश देना है, वो लोग तो सीधा बता दिया कि भाई गुरु के चरणों को याद करना। एक बात आपका समझ में नहीं आता है तो उसी के लिए तो सत्संग करना है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो मेरे को जो भी बोध हुआ है अभी सत्संग से ही हुआ है, और अभी कुछ नहीं बोध हुआ है। अभी तो गुरु को जो है समझे हैं, अभी तो गुरु को थोड़ा थोड़ा समझे हैं। अनंत ज्ञान है, सारा ज्ञान मिलने से फिर जो है ना पागल हो जाएंगे। यदि सारा ज्ञान दे दिया जाए तो आदमी एकदम खत्म हो जाएगा। तो गुरु के चरण से जितना जितना आपकी आवश्यकता है उतना ही देता है सदगुरु, क्योंकि सदगुरु हमें आपको बहुत प्रेम करता है। ऐसा प्रेम इस संसार में करने वाला कोई नहीं है। आपको सबसे अधिक प्रेम जो है परमात्मा करता है, उसके बाद से जो है सदगुरु करता है, उसके बाद से जो है संत करते हैं, उसके बाद से आपका पति पत्नी करते हैं, उसके बाद आपके बच्चे प्रेम करते हैं, और फिर ऐसे ही जो है आप भेद को समझ जाओ। सबसे बड़ा प्रेमी जो है परमात्मा है, इसीलिए उसको हरजाई भी कहा गया है। और सदगुरु तो उससे भी बड़ा हरजाई है। सदगुरु तो आप ही को नहीं प्रेम करता है, सारे जीवों को प्रेम करता है। स्वामी जी भी हरजाई है। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। उसी भाव में जो है सदगुरु भी जो है हरजाई है। आप भेद को समझो, क्योंकि सदगुरु का प्रेम जो है सभी चेतनाओं से है। जो हरजाई शब्द जो है जड़ वस्तु है, जो है जड़ में जो है जो ज्यादा लोगों से प्रेम करता है उसे हरजाई कहते हैं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक संत है तो बोले कि आप सदगुरु को हरजाई काहे बोल दिए, अच्छी बात नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनीय भाव में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। सीता गुरु बहन जी समाप्त कर